दोस्तों, कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा चैप्टर 8 के बारे में। एंड स्पॉइलर से तो पता लग गया होगा क्या चैप्टर है इस बार का। फर्स्ट पेज में हमें दिखाया गया है सबसे पहले जुरा को, जो सीधा खड़ा हुआ है बस और कुछ नहीं। सेकंड पेज के अंदर हमें दिखाया जाता है बोरुटो एंड मित्सुकी की फाइट को। बोरुटो एंड मित्सुकी की फाइट को ईडा अपने शिंडेगान से देख लेती है, जहाँ बोरुटो मित्सुकी को बोलता है कि आई एम योर सन एंड देयर इज नो वे टू रिप्लेसमेंट, और तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ। ये कैसे हो गया बे? वेल, यहाँ ईडा जो बोरुटो को देखकर उस पर फिदा हो रही है एंड यहाँ ईडा बोलती है कि ही इज सो कूल। ये कैसे हो रहा है? ये तो रंग बदलती है हमेशा छिपकली की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। भाई इसके रंग कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। देन वहाँ कावाकी आता है। कावाकी ईडा से बोलता है कि हाँ ईडा, क्या कर रही हो? मुझे मित्सुकी को ढूंढना है, प्लीज पता लगाओ कि वो कहाँ पे है। और वो बोरुटो मेरे ख्याल से गायब हो चुका है। देन ईडा बोलती है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। देन यहाँ डेल्टा बोलती है कि हे कावाकी, तुम उससे थोड़ा अच्छे से बात करो, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, इट्स रियली पिजिंग ऑफ मी। बट यहाँ कावाकी कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इस सब चीजों से, मैं तो ऐसा ही हूँ। और दूसरा, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है तो एंजॉय करो इस चीज को, तो ज्यादा मजा आएगा। तभी ईडा को बोरुटो मिल जाता है एंड वो बोलती है आई गॉट हिम इन द साउथ। कावाकी बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास। लेट्स गो डेल्टा। डेल्टा को भी साथ में ले गया यार, ये कौन सी बात हुई? अभी तो लड़ाई हुई थी। देन डेल्टा ईडा से परमिशन लेती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी जरूर। ये बहनों वाला प्यार तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ईडा बोलती है थैंक यू डेल्टा चान, टेक केयर एंड प्लीज कीप ऑन आई ऑन कावाकी फॉर मी। एंड देन नेक्स्ट टाइम में हमें कावाकी एंड डेल्टा उड़ते हुए दिखते हैं। डेल्टा बोलती है देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी वजह से ईडा के आंखों में जरा सी भी आंसू आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। लेकिन फिर क्या ईडा तुझे छोड़ेगी? देन कावाकी बोलता है पहली बात तो मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्लान बस अपने थ्रेट को खत्म करना है और कुछ नहीं। एंड देन तभी नेक्स्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुरा का एक क्लॉक रिम जो उसके कंट्रोल में है वो कोनोहा विलेज में आ रहा होता है। देन यहाँ नेक्स्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है बोरुटो एंड शिकमारू दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जो भी शिंजू है वो सारे के सारे ईगो को अवेकन करने वाले हैं या कुछ ऐसा। एंड देन दे स्टार्टिंग इवॉल्व द डिवाइन बीस्ट। देन शिकमारू बोलता है कि भाई क्या अब हमारा अंत नजदीक है, क्योंकि ये सब जो होगा उसके बाद हमारा क्या होगा? बोरुटो बोलता है कि अगर मुझे या कावाकी को शिंजू ने हमें ईगो को सैक्रिफाइस कर दिया तो उसके बाद वो चक्रा फ्रूट क्रिएट कर सकते हैं और तब जाके इस प्लेनेट का अंत होगा। शिकमारू बोलता है वेल एक बात बताओ, ये शिंजू एक बंदे को पकड़ते हैं और वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि लास्ट टाइम मोगी हुई थी, बट ये सब हो कैसे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बोरुटो बोलता है देखो ये चीज मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोग उनका चक्रा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, भले वो मोगी हो, बग हो या सास्के हो, इन सभी का चक्रा वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मरे नहीं और वो एक ऑब्जेक्ट की तरह उनके लिए काम आ रहे हैं। बट ऐसा कैसे हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी कावाकी को शिकमारू से कनेक्शन मिलता है, जो इनो बोलती है कि लॉर्ड एड आपके लिए कावाकी का एक मैसेज है। देन शिकमारू बोलता है गिव मी अ मोमेंट। शिकमारू बोलता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि बोरुटो भी कनेक्टेड है, मैं इसके साथ डिस्कशन नहीं कर सकता। देन इनो बोलती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई किसी की बात नहीं सुन सकता है तुम्हारे अलावा। देन शिकमारू बोलता है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मुझे कनेक्ट कर दो। कावाकी बोलता है तुम थे कहाँ, तुमने कनेक्शन लिया क्यों नहीं? देन उन सब बातों को छोड़ो, ईडा ने बोरुटो का लोकेशन ढूंढ लिया है और मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ और मैं उसे पकड़ूंगा जरूर। डेल्टा ने और मैंने एक प्लान बनाया है उसे दोबारा पकड़ने का और इस बार वो हमसे दूर नहीं जा सकता है। देन शिकमारू बोलता है भाई काम डाउन, थोड़ा तसल्ली रख, क्योंकि अभी वो बंदा आया है और अभी हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, क्या पता वो कुछ भी कर दे, और वैसे भी वो बहुत ही पावरफुल बंदा है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। देन कावाकी बोलता है मुझे यार सिखाने की कोशिश मत कर क्योंकि मैं उसे हराऊंगा। हाँ लगा है ना बोरुटो को हराना। बोरुटो समझ जाता है कि बेटा जाने में बहुत अच्छी भलाई है क्योंकि इसके साथ मुझे पंगा लेना है नहीं। देन बोरुटो बोलता है लॉर्ड एट हमारी मुलाकात दोबारा होगी। एंड देन बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग jutsu यूज करता है और वहाँ से निकल जाता है और लगता है शिकमारू कावाकी को बोल रहा होगा देन हमें दोबारा से कावाकी को दिखाया जाता है। कावाकी एंड डेल्टा दोनों ही उड़ रहे होते हैं एंड वो बोरुटो के पास जा रहे होते हैं। तभी कावाकी एकदम से रुकता है और बोलता है ये कैसे हो गया, सडनली उसका चक्रा वैनिश कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो अपना चक्रा वैनिश भी करता है तो भी मैं उसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, फिर भी कैसे? देन कावाकी कहता है कहीं उसने मुझे डिटेक्ट तो नहीं कर लिया कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। देन डेल्टा बोलती है सीरियसली ऐसा हुआ है? नेक्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है मित्सुकी को। मित्सुकी आता है, वहाँ पे डायमंड एंड ईडा खड़े होते हैं।
करने के लिए। और कावाकी ने बोला था कि मैं तुम्हें ढूंढूं। अगर मैंने बोरुतो को ढूंढा तो मेरे ऊपर शक जाएगा और कावाकी बोलेगा तुम हमेशा से ढूंढ सकती थी लेकिन तुमने ढूंढा नहीं। मित्सुकी बोलता है मुझे लगता कि ये सब बोलना जरूरी था लेकिन फिर भी मैंने बोला। मैं सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुमसे मिलने से पहले कि लव होता क्या है। देन ईरा यहाँ बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है क्योंकि मैं तेरी हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं किसी और की हूँ। यही तो प्रॉब्लम है बहनचोद, यही तो प्रॉब्लम है। जो तुम्हें चाहता है तुम किसी और को चाहते हो, तुम जिसको चाहते हो वो किसी और को चाहता है, यही तो प्रॉब्लम है। मित्सुकी बोलता है विदाउट यू मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि एक्चुअल में लव होता क्या है। ये वंडर इमोशन मेरे लिए कुछ अलग ही तरीके का है। यहाँ डायमंड देखते हुए बस यही बोल रहा होगा नॉटी योरा के बहन के लौड़े, नॉटी योरा। मित्सुकी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हूँ जिसे लव नहीं करना चाहिए एंड मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। और मुझे ये भी पता लगा है आज के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सन कौन है। आप खुद भी वो सारे काम कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो जो आपकी लाइफ में मैटर करता है। एंड जो भी चीज अब तक हुई है वो सब कुछ मुझे लगता है कि एक पॉइंटलेस है। और हाँ आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं कुछ हूँ, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं आया क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझे भी सब कुछ खोने का दुख होता है। एंड ईरा यहाँ मित्सुकी को बहुत ही अच्छी नजर से देखती है और वो बोलती है कि भाई लगता है तुम्हारी हेल्प बोरुतो ने की है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए। मित्सुकी बोलता है मुझे पता है मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था फिर भी मेरे लिए ये अब जरूरी है। दैट टाइम मित्सुकी ईरा से बोलता है कि इस बार तो मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है सेम मेरी तरह। तुम भी तो वही कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ। मैं कावाकी का साथ देना चाहता हूँ, तुम भी कावाकी का साथ देना चाहती हो और तुम्हारे पास इस चीज का कोई रीजन नहीं और ये कोई लव नहीं। ईरा बोलती है क्या ये लव नहीं है? एंड मेरे लिए ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि कोई मेरी पावर से तो लव कर सकता है लेकिन एक्चुअल में मुझसे लव करना वो अलग बात है। एक कावाकी है जिससे अगर मैं लव करूँ तो वो मुझसे एक्चुअल वाला लव करेगा, जिससे उसे अगर मेरी केयर होगी तो वो एक्चुअल होगी ना कि मेरी पावर की वजह से ऐसा होगा। सिंपली यू कैंट अंडरस्टैंड दैट। मित्सुकी बोलता है बिल्कुल सही कहा तुम, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मित्सुकी बोलता है मैं अब बहुत ज्यादा स्केर्ड हूँ क्योंकि मैंने अब ये फाइंड किया है कि जिसमें मैं बिलीव कर रहा था वो एक्चुअल में बिलीव के लायक था ही नहीं, जिसे मैं सन मान रहा था वो मेरा सन है ही नहीं। मित्सुकी बोलता है मैं बहुत ज्यादा स्केयर हूँ अपने सन को खोने की वजह से कि अब इसके बाद मेरा क्या होगा। मैं तो यही जानता था कि मेरा सन कावाकी है लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि भाई एक्चुअल में वही है। ईरा बोलती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने भी कोई गलती की है अपने लव को ढूंढने में? मित्सुकी बोलता है इस बात का मुझे नहीं पता, मैं इस चीज के लिए तुम पे प्रेशराइज नहीं करने वाला। एंड देन ईरा यहाँ पूरी तरह से शक में आ जाती है कि क्या सच में यही है। देन ईरा बोलती है कि मुझे अब अपने फ्रेंड से बात करनी है। तो यहाँ गर्ल्स टॉकिंग स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। अगले ज्ञान के लिए अगले चैप्टर में जरूर देखें। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है जो क्लॉकग्रीम है वो वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ उसने पहुँचना चाहिए था। इट मींस कोनोहा विलेज के बाहर। एंड देन हमें दिखाया जाता है जूरा एंड हिदारी को। जूरा यहाँ अपने बेसमेंट में बैठा हुआ है, उसके बगल में एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर ही वो चला जाता है। देन जूरा सीधा निकलता है उस क्लॉकग्रीम के अंदर से। देन उसके साथ साथ हमारा हिदारी भी आ जाता है। एंड देन वो दोनों ही कोनोहा विलेज के गेट के बाहर खड़े होते हैं। पैनल चेंज होता है इनो की तरफ। इनो बोलती है क्या तुम्हें बिलीव है कि जो भी बोरुतो ने बोला वो सब कुछ सच है? शिकमारू बोलता है आई अंडरस्टैंड व्हाट डू यू से। हाँ मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन है लेकिन फिर भी मुझे इस चीज से बिलीव करना होगा और ये बहुत जरूरी। इनो बोलती है मैं समझ गई लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी एक शिनोबी बोलता है कि लॉर्ड एक यहाँ कुछ इंट्रूडर्स आए हैं और उन लोगों के जो चाक्रा सिग्नेचर हैं वो भी कुछ अलग ही तरीके के हैं। देन हमें जूरा एंड हिदारी दोनों ही कोनोहा विलेज में आते हुए दिखाई देते हैं। जो शिकमारू से बात कर रहा होता है वो बोलता है कि उनमें से एक सासुके उचिहा की तरह दिख रहा है। जूरा एंड सासुके का चाक्रा सिग्नेचर देखकर साइडा भी थोड़ी अचंभे में होती है कि भाई ये कैसे हो रहा है। एंड देन हिदारी बोलता है जूरा से वेयर इज नारुतो उजुमाकी। देन जूरा बोलता है कि देखो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है लेकिन फिर भी आई नो वो यही कहीं है। देन कुछ शिनोबी आते हैं जो उन दोनों को रोकने का ट्राई करते हैं। वो शिनोबी बोलते हैं डोंट मूव, तुम लोग ऐसे नहीं आ सकते हो कोनोहा विलेज के अंदर विदाउट परमिशन और अगर तुम ऐसे आते हो तो तुम एक एनिमी घोषित किए जाते हो। एंड उनमें से एक शिनोबी बोलता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो सासुके उचिहा और तुम विलेज में कब आए? देन शिकमारू अटेंशन होता है
और वो ईडा से बात करता है क्योंकि ईडा ने उसे खुद ही कनेक्ट किया है खुद से। बट ईडा को शिकमारू मना कर देता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग कोनोहा विलेज के अंदर आ चुके हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। एंड मैंने तुम्हें बताया था कि जूरा एंड हिदारी कितनी बुरी तरह से उन शिनोबीज को मार डालते हैं। शिकमारू ईडा से बात करते हुए बताता है कि जो टेन टेल्स के जो शिनजूज हैं वो हमारे विलेज में आ चुके हैं। देन तभी जूरा को एक बुक स्टोर दिखता है। देन जूरा एंड हिदारी दोनों के दोनों बुक स्टोर के अंदर जाते हैं एंड उसके बाद वो दोनों कुछ ढूंढते हैं जिससे उन्हें कुछ पता लग सके नारुतो उज़ुमाकी के बारे में। देन हिदारी जूरा से बोलता है कि क्या हमें यहाँ नारुतो उज़ुमाकी मिलेगा, और वो भी मजाक में बोलता है बंदा, इसे कॉमेडी सूझ रही है। साला कितना टेंशन में है तेरे को पता है, उसके बाल उड़ गए। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता। जैसे ही जूरा एंड हिदारी बुक स्टोर से बाहर निकलते हैं तो हिदारी के ऊपर अटैक होता है जो करता है कावाकी। कावाकी यहाँ हीरो बनने की कोशिश करता है एंड वो ब्लैक रोड से अटैक करता है हिदारी के ऊपर। एंड देन हिदारी उस अटैक को डॉज करता है और वो ऊपर जंप करता है। देन कावाकी हिदारी को एक किक मारता है एंड हिदारी दूर जाके गिरता है। कावाकी पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इस कोनोहा विलेज में ऐसे नहीं आ सकते हो। जूरा बोलता है तुम ऐसे फाइट भी नहीं कर सकते हो किसी बुक स्टोर के सामने, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या। देन जूरा वुड स्टाइल jutsu से कावाकी को कैप्चर कर लेता है एंड जूरा कावाकी को किक मारने जा रहा होता है। तभी कावाकी अपने आप को श्रिंक करता है एंड जो जूरा किक मारता है उससे सिर्फ और सिर्फ वो वुड्स ही टूटते हैं। देन कावाकी जूरा के पीछे आता है और वो जूरा पर अटैक करता है बट जूरा एक ट्विस्ट मारता है एंड देन उसके बाद कावाकी को पता चल जाता है कि इसका मेरा कोई मैच नहीं। जूरा बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता उत्सुकी, सो काम डाउन। जूरा कावाकी को एक मुक्का मारता है। कावाकी बहुत ही दूर जाके गिरता है सीधा पानी की टंकी के पास। एक बात तो है यार, अब कावाकी को थोड़े कैरेक्टर बिल्डअप की जरूरत है क्योंकि इतना ज्यादा वीक तो ये है नहीं, हमने देखा है फर्स्ट एपिसोड में। एंड देन जूरा उड़ता है और वो देखता है कि नारुतो उज़ुमाकी एक्चुअल में कहाँ है। जूरा बोलता है हे हिदारी वो मिल गया मुझे, वो नियर बाय है कहीं ना कहीं। हिदारी बोलता है इस दैट सो चलते हैं। जूरा बोलता है वो एक होस्ट है टेल बीस्ट का एंड जूरा नारुतो उज़ुमाकी के बीस्ट का चक्रा सेंस कर सकता है। देन नेक्स्ट पैनल में हमें सारडा एंड सुमिरो को दिखाया जाता है जो इन लोगों के पीछे पीछे जा रहे होते हैं क्योंकि सारडा को उसके डैड का चक्रा सेंस हो रहा है। शिकटाई बोलता है तुम लोग डरना मत क्योंकि ये सासुके है, ये बोरुतो के साथ था और वो एक ट्रेटर था, तो हमें थोड़ा ढंग से और ध्यान से चलना होगा उसके साथ और उसे पकड़ना होगा। इनो का बेटा हिमावारी से बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ए चल के रहा भाई, टीम 10 एंड हिमावारी चल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर आता है जूरा एंड उसे देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। जूरा के पीछे होता है हिदारी। हिदारी पूछता है इनमें से कौन है नारुतो उज़ुमाकी। देन जूरा बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ है ही नहीं बट उसका चक्रा मुझे सेंस हो रहा है। मतलब जूरा चेज किसे कर रहा था टेल बीस्ट के चक्रा को और वो चक्रा हिमावारी के अंदर है। ये कौन सी बात हुई बे, ये कुरामा हिनाटा करते क्या थे बे। अबे लौड़े अपना काम कर, ये मेरे बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। वेल इसके लिए एक थ्योरी वीडियो तो लाएंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम फेस रिवील कर देंगे। तुम 10K तो पहुंचाओगे नहीं मुझे पता है, मेरा टारगेट 10K तक का था बट कोई बात नहीं देख लेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।